प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ रोज़ उसी पढ़ने का है ना, कोई बात नहीं। अब बहुत जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम इन सब का रिवीजन करेंगे। आज हम 10वां चैप्टर देखेंगे। 10वें चैप्टर के 5 हिस्से जैसे कि हम देख चुके हैं इससे पहले। आज हम इसका छठा हिस्सा देखने जा रहे हैं और इसके छठे हिस्से में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो बड़ा मेरा फेवरेट है, सेल्स प्रमोशन, वेचाण वृद्धि। सेल्स प्रमोशन यानी क्या? देखो कि જાહેરાત અને વ્યક્તિગત વેચાણ સાથે, यानी तुमने एडवर्टाइजमेंट कर ली, बराबर, और अब तुम खुद अकेले कितना माल बेच रहे हो, इसके लिए वेचाण वृद्धि एक अलग ही बिल्कुल नया एलिमेंट है, उसको देखा जाता है कि वेचाण वृद्धि यानी फ़रोख्त में इजाफ़ा। ये ऐसे आइडियाज़ का गिरोह है कि जिसमें आपका माल तो ज़्यादा बेचोगे ही बेचोगे, आपके प्रोडक्ट तो ज़्यादा बेचोगे ही बेचोगे, बट लोगों के दिल में, लोगों के माइंड में हमारा जो माल है, हमारी जो प्रोडक्ट है, उसके लिए एक अलग जगह बना पाओगे। लोगों को हमारे माल के प्रति, हमारे माल की तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। कोटलर ने क्या कहा? देखो, कोटलर ने कहा વેચાણ વૃદ્ધિ એ ટૂંકા ગાળાના એવા લાભો છે, यानी फ़रोख्त में इजाफा ये कम वक्फे के ऐसे फ़वाइद हैं જે ગ્રાહકોને માલ કે સેવાની ખરીદી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, जो कस्टमर्स को माल या खिदमत की खरीदी करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वेचाण वृद्धि ग्राहकों ने त्वरित असर करे छे कि फ़रोख्त में इजाफा, इसका मतलब हमारे ग्राहक हमारी प्रति, हमारी तरफ क्या हो गए हैं? एट्रैक्ट हो गए हैं। इसके बाद हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है वेचाण वृद्धिनी प्रयुक्तियों। अब वेचाण वृद्धिनी प्रयुक्तियों में सबसे पहला हमारी जो प्रयुक्ति है उसका नाम है वळतर। वळतर यानी कि बदला। जब जितनी प्राइस है हमारे प्रोडक्ट की उससे कुछ 50 रुपये कम करके, 60 रुपये कम करके, 100 रुपये कम करके, 20 रुपये कम करके, यानी कुछ कीमत कम करके एक हुदूदी वक्त तक उसको हम उस कम वक्फे पर कम कीमत पर बेच रहे हैं, उसको कहा जाता है वळतर या बदला। जिसको हम हमारी बिल्कुल, अगर आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, मैं बिल्कुल हमारी सिंपल लैंग्वेज में, तो उसको हम सेल कहते हैं, है ना, कि भाई इसके ऊपर इतना सेल है, आप आके लेके जाओ, इसके ऊपर 40% सेल है, इसके ऊपर 20% सेल है। तो उससे क्या होता है कि उससे ग्राहक हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होता है और जो हमारा जूना स्टॉक है वो निकल भी जाता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है बटाव। देखो, बटाव यानी क्या कि जितनी प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है उससे कम कीमत पर उसको बेचना, ठीक है, इसको हम बटाव कहेंगे। इसमें क्या होता है, अक्सर जो हमारा खामी वाला माल होता है ना, कमी वाला, खामी वाला, वो आसानी से निकल जाता है और हमारा मुद्दल हमारे पास आ जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जाहिरातनी कूपन। मैंने कहा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का, जाहिरातनी कूपन। वो आपने देखा होगा कि बहुत सी न्यूज़पेपर में, जैसे मान लो अभी अमूल की एड आती है कि भाई आपने अभी अमूल की थैली अगर आप लेते होगे गोल्ड, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आती है एड कि भाई अगर तुम ये अमूल की खाली थैली लेकर आए तो तुमको 5 रुपये ऑफर मिलेगा, यानी 5 रुपये की छूट मिलेगी, 15 रुपये की छूट मिलेगी, 20 रुपये की छूट मिलेगी। कि जाहिरातनी कूपन, यानी अगर तुम ये कूपन लेकर वहाँ पर जाओ तो तुमको अमुक पैसे डिस्काउंट में मिलेंगे। तो ये क्या है, इससे दो चीज़ें हो जाती है। एक तो ये कि ग्राहक इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ ध्यान देता, उसका इस जाहिरात की तरफ ध्यान जाता, और दूसरा ये कि लोगों को उनकी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती। इसके बाद भेंट। भेंट यानी कि तोहफा। कभी कभी कैसा होता है पता है कि जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर उसी की कोई ना कोई चीज़ फ्री दी जाती है। जैसे आपने 4 साबु खरीदे तो उसके ऊपर 1 साबु फ्री दिया जाएगा, या तो फिर अगर आपने 4 साबु खरीदे हैं तो उसके ऊपर एक संतूर पेन फ्री दी जाएगी, है ना। तो ये है कि भेंट यानी तोहफा।
उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अन्य पैदाशनी भेंट, कि ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनको कुछ फ्री में देना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री में देती है, बराबर। या फिर अभी हमने वो एग्जांपल देखा कि 4 साबुन के साथ एक बॉल पेन फ्री आती है। या तो फिर आपने ये डोमिनोज़ में, मैकडॉनल्ड्स में वगैरह में आपने देखा होगा कि भाई अगर आपने एक कोई डिश ऑर्डर की तो उसके ऊपर आपको एक थम्स अप, एक स्प्राइट, ऐसा कुछ मतलब ठंडा फ्री में मिलता है। उसके बाद आता है इनामी ड्रॉ। इसमें कैसा होता है कि भाई ग्राहकों को कूपन या कोड दिया जाता है जो अमुक वक्त के बाद आपको लेके जानी होती है कंपनी के पास, और उसका फिर ड्रॉ किया जाता है और फिर जो मिले वो आपका इनाम। उसके बाद वगर ब्याजे लोननी सुविधा। अभी आपने देखा होगा, अभी देखो 31 दिसंबर आएगी ना, 25 से तो 31 तक। फिर दिवाली में भी हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल या टेलीविज़न ऐसी कोई चीज़ें अपने लेने के लिए जाओ तो वो कैसे देते वो लोग, बिना ब्याज के, है ना। उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लेते वो लोग, यूँ कहते कि नहीं तुम खाली 0 पेमेंट पे, 0 डाउन पेमेंट पे, 0 इंटरेस्ट के साथ इसको लेके जाओ, तो वो बिना ब्याज के भी कभी कभी लोन देती है कंपनी। इसके बाद नमूना वितरण। अगर आपके न्यूज़पेपर आता होगा तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि न्यूज़पेपर के साथ आपको शैम्पू के जो पैकेट होते हैं ना वो लगे हुए आते हैं न्यूज़पेपर के साथ, शैम्पू के, आपको बोलूँ तेल के ये मतलब फ्री सैंपल होते हैं कि आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज़ करो। ये फ्री सैंपल कंपनी क्यों देती है? ताकि हम कंपनी की प्रोडक्ट से रूबरू हो कि कंपनी ने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। और इसके अलावा हम अगर हमें वो सैंपल पसंद आ जाता है तो हम फिर जाकर उसकी बड़ी प्रोडक्ट ले आए। इसके बाद स्पर्धाओं आयोजन, यानी कि कॉम्पिटिशन्स प्लान करना। तुमने देखा होगा दिवाली वगैरह में कि बहुत सारी इसमें मॉल्स वगैरह में रंगोली कंपटीशन रखा जाता है ना, कि भाई आप हमारे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आओ, आप लोग अगर रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो आपको ये इनाम वो इनाम। इससे क्या होगा कि अगर आप नहीं कुछ तो उस रंगोली कंपटीशन के लिए तो उस मॉल में जाओगे, और फिर मॉल में जाओगे तो इंसान है, इंसानी फितरत है, कुछ पसंद आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो इंसान ले ही लेगा। तो इस तरीके की कॉम्पिटिशन्स की प्लानिंग की जाती है। इसके बाद का हमारा बिल्कुल अलग टॉपिक जिसका नाम है प्रसिद्धि अने जाहिर संपर्क, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। देखो प्रसिद्धि यानी कि फेमस होना, ये एक कैसी खबर रसानी है बिन व्यक्तिगत, यानी इसमें आप रूबरू जाकर फेमस नहीं होते हो, बस आपकी प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो फेमस हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिनके ब्रांड एम्बेसडर कोई ना कोई क्रिकेटर होते हैं या कोई फिल्मी सितारे होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि भाई क्योंकि ये लोग बहुत फेमस होते हैं, बराबर। और जैसे मान लो कि अभी आपको विराट कोहली बहुत पसंद है और विराट कोहली विक्स की अभी एडवर्टाइजमेंट देता है, आपने देखा होगा अक्सर टीवी के ऊपर। तो हम विक्स पर नहीं भी ध्यान देंगे ना तो हमारा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? विराट कोहली की तरफ जाएगा। और फिर हमारे यहाँ पे किसी को सर्दी होगी तो हम तुरंत बात करेंगे, अगर हमें उस प्रोडक्ट का नाम नहीं भी याद आएगा ना तो हम तुरंत बात करेंगे कि हाँ वो विराट कोहली अभी ब्रेक दे रहा है ना, वो सामान बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा। तो जो फेमस होते हैं उन लोगों से इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है ताकि आप लोग उस सामान को खरीद सको, आपका उस सामान की तरफ ध्यान जाए। प्रसिद्धि की भूमिका, रोल ऑफ पब्लिसिटी, कि प्रसिद्धि या जो फेमस है, जो पब्लिसिटी उसका रोल क्या होता है? आप देखो, सबसे पहला कि फिर हमको उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आता है, उसके ऊपर भरोसा होता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छी होगी ना, तभी विराट कोहली ने इसका ब्रेक दिया। फिर दूसरा, जो प्रोडक्ट बहुत फेमस होती है ना तो फिर उसकी ज़्यादा पब्लिसिटी फिर बाद में करनी नहीं होती, एक बार आपने कर दी ना दूसरी बार करनी नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं पे हमको थोड़ी सस्ती पड़ जाती है वो प्रोडक्ट, बराबर। फिर तीसरा, इससे हमको बाज़ार की मालूमात बहुत अच्छे से मिल जाती है कि अभी बाज़ार में कौन सी प्रोडक्ट नहीं है। फिर चौथा कि
ये एक बिल्कुल असरकारक माध्यम है, ये बिल्कुल एक असरकारक ज़रिया है किसका, सामान खरीदने का। क्या देखा अभी हमने, प्रसिद्धि यानी जाहिर संपर्क। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है जाहिर संपर्क नो ख्याल, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। देखो, जाहिर संपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशन का अहम मकसद क्या होता है कि जो कारोबारी इकाई में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके साथ ताल्लुकात बनाकर रखना, ना सिर्फ बनाकर रखना बल्कि मजबूत बनाना, बराबर। तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ों का शुमार कर सकते हो। सबसे पहले अपनी कारोबारी इकाई के जो समाचार है वो आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो। कारोबारी इकाई के जो प्रमुख है, जो बड़े हैं, बराबर, इनकी कोई स्पीच वगैरह आप कहीं पे दे सकते हो। आप सेमिनार, कोई कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन या ऐसा कोई कंपटीशन कर सकते हो। आप इकाई का एक अलग न्यूज़पेपर अगर आप निकालना चाहो तो वो आप पब्लिश कर सकते हो। इकाई की तरफ से आपने समाज के लिए क्या क्या किया है वो आप समाज को बता सकते हो कि हमारी इकाई ने समाज के लिए ये किया है। और आप हर वक्त पर समाजी या तहजीबी प्रोग्राम की प्लानिंग कर सकते हो। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में जाहिर संपर्कनी भूमिका, फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। अभी जो न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह होते हैं, ये इनका क्या रोल होता है एक प्रोडक्ट को एक कंपनी से जोड़ने में। देखो, न्यूज़पेपर्स के साथ या न्यूज़पेपर के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर के ज़रिए आप कारोबारी इकाई की एक अच्छी इमेज खड़ी कर सकते हो, है ना। न्यूज़पेपर में अगर किसी ने आपकी तारीफ़ की तो आप उसने अगर आपको लेटर लिखा है कि भाई आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो आप उसके लेटर के साथ, उसके एड्रेस के साथ या उसकी फ़ोटो के साथ उसको न्यूज़पेपर में छाप सकते हो, ताकि जो आम जनता है, बराबर, जो हमारे आवाम है, उनको भरोसा हो जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। फिर दूसरा कि जब आप कोई नई प्रोडक्ट बाहर पाड़ो बाज़ार में, तो उसको हमेशा एक बेदारी के तौर पे बाहर पाड़ो कि भाई आपकी ये काम आएगी, इससे आप ये कर सकते हो, है ना। फिर तीसरा कि जो इकाई के चेयरमैन हैं उनकी स्पीच वगैरह आप अलग अलग ज़रिए, जैसे कि भाई टीवी पे आप लाइव बता सकते हो या टीवी पर उसका कुछ हिस्सा बता सकते हो, या उनके स्पीच में कोई अच्छी बात आ गई है तो वो आप कहीं पर लिख सकते हो। इसके अलावा हमारी कारोबारी इकाई को समाजी और तहजीबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इसके अलावा हम जो समाज के लिए भलाई के काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम बगीचे का ध्यान रख रहे हैं, हम फुटपाथ का काम कर रहे हैं, हमने कोई कैंप लगाया है, जैसे आई चेकअप कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, या हमने कभी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है, या हमने लोगों के क्वेश्चंस को सुना है और उनको ये इत्मीनान दिलाया है कि उनके क्वेश्चंस का हम कुछ ना कुछ हल ले आएंगे। तो ये सारे अगर हम भलाई के कोई काम कर रहे हैं तो ये सब भी हमें कहीं ना कहीं पे हमारे समाज को बताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, बराबर। तो आज हमने प्रसिद्धि यानी जाहिर संपर्क, फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये सब देखा। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में हमारे 11वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ग्राहक सुरक्षा, बराबर। अब हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, 11वां और 12वां, है ना। तो इंशाल्लाह हम हमारे दोनों चैप्टर भी देख लेंगे और हमारा 12वीं का सिलेबस भी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे।